नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर रीवा जिले से है, जहां प्यार का परवाना चढ़ा इस कदर के समाज के बंधन को तोड़कर भोपाल से रीवा शादी करने पहुंची प्रेमी युगल को पुलिस ने दबोचा। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि भोपाल के ऐशबाग के युवक युवती का प्यार का परवाना इस कदर चढ़ा कि युवक युवती समाज के बंधन और नियमों को तोड़ते हुए शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी में युवती के परिजन रोड़ा बन रहे थे, क्योंकि युवक मुस्लिम समाज का है और लड़की हिंदू समाज के ब्राह्मण परिवार से है, जिसकी वजह से शादी संभव हो पाना नामुमकिन था। इसलिए युवक युवती ने भोपाल से विंध्य क्षेत्र के रीवा में कदम रखा और युवक युवती एक दूसरे का जीवन भर साथ देने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर शादी के लिए रीवा कोर्ट पहुंचे, जहां युवक युवती शादी करने के लिए पेपर तैयार करवाने लगे, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि न्यायालय परिसर में शादी करने के लिए जाति और समाज के लोग रोड़ा बनेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही शादी के लिए युवक युवती अपना नाम बताने लगे तो अधिवक्ताओं ने शादी का विरोध करते हुए इस मामले से संबंधित थाना सिविल लाइन की पुलिस को अवगत कराया। वहीं पुलिस को आता देख युवक मौका पाकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। वहीं इस मामले की सूचना पाकर सिविल लाइन थाना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना के लोग भी पहुंच गए। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि युवक और युवती का घर भोपाल के ऐशबाग में है। युवती के पिता सब्जी मंडी में काम करते हैं और युवक ड्राइविंग का काम करता है। युवक युवती दोनों घर एक दूसरे के अगल बगल में है। युवती युवक के साथ 6 साल से लिविंग रिलेशनशिप में है और मुस्लिम समाज का युवक इसको बरगलाकर बहला फुसलाकर रीवा शादी करने के लिए लेकर आया है। ये लव जिहाद का मामला लगता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि मामला क्या है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। रेखा नामदेव। रेखा जी, आज आप सिविल लाइन थाने आए हो, क्या मामला है? सिविल लाइन थाने मुझे लगभग एक डेढ़ घंटे बाद अधिवक्ता कर्मचारियों से पता चला कि यहाँ एक लड़की और एक लड़का एफिडेविट बनवा रहे हैं अपना विवाह करने का, कोर्ट मैरिज करने का। तो जब उनका एफिडेविट बन रहा था तो लड़के का नाम मुस्लिम समुदाय से आया, लड़की हमारी हिंदू परिवार से है। लड़के की उम्र लगभग 30-35 से ज़्यादा है। हालांकि गुमराह किया जा रहा, लड़की तो 23-24 बता रही है और ख़ुद को 21 वर्ष बता रही। ना तो लड़की 21 की लग रही है और लड़के को तभी हमने देखा नहीं, वो फरार हो गया है। तो ऐसा मामला है कि हिंदू परिवार की लड़की को और मुस्लिम परिवार से वो कोर्ट मैरिज कर रही है। अभी हमने उस लड़की से पूछताछ करी तो पता चला कि इसके माँ बाप जो हैं एग्री नहीं है शादी करने के लिए, भाग के शादी करी है और लगभग 4 महीने से घर से फरार हैं दोनों। भोपाल के रहवासी हैं। ऐशबाग अपना पता बता रही है कि लड़की ऐशबाग की है और लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और लड़का जो है तो ड्राइविंग का काम करता है। अब इन दोनों का कांटेक्ट कैसे हुआ? किसी दुकान में हुआ, ऐसे करके किसी दुकान से कांटेक्ट में आए और ये बता रही लगभग 4-5 साल से लड़के के साथ वो उनका अफेयर चल रहा था। और अभी जब ये मैच्योर हो गई, 21 साल की अपने आप को बता रही है, तो ये शादी करने के लिए घर से फरार हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है, लोग भोपाल के हैं, रीवा शहर ही चुने हैं? क्या रीवा में कोई इनका सहयोगी है जो इनका साथ देकर के शादी? बिल्कुल ये पूरा लव जिहाद का मामला है। और लव जिहाद का मतलब आप समझते हैं कि इनके कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और उसी के तहत लड़की को बरगलाया गया है, बहला फुसला करके लड़की को लाया गया है। यदि लड़का कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो हमारे हिंदू परिवार की लड़की को क्यों चुनता है? प्रश्न यही है। यही हिसाब से आप बात की। हाँ, जो सहयोग हो सकता है, मुस्लिम लड़का है जो लेके आया यहाँ आया, हो सकता है कौन लोग मदद किए, तो क्या चाहते हैं आप उन लोगों को भी पता लगाया जाए? बिल्कुल चाहेंगे कि उन लोगों को पता लगा जाए। सामने आया पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे का अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है। ये दोनों खुद पे बता रहे हैं कि हम लोग स्वयं विवाह करना चाह रहे हैं और हमने पूछा भी कि विवाह करके तुम कौन से कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो उसमें गवाह की भी जरूरत होती है। जी हमने पूछा। वहाँ पे कोई मौजूद था? कोई भी नहीं है इनके साथ, यही इसीलिए तो ये मामला संदिग्ध हुआ। सामने कोई नहीं आया है, ना इधर से आया है ना उधर से आया है। यहाँ पे हमारे बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, धर्म जागरण संघ के हमारे प्रमुख और भी मातृशक्ति हमारी, हम सब यहाँ पे आए हैं। करीबन 2 या 3 बजे, 2 बजे, 1 या 2 बजे के बीच में सूचना मिली कि हमारे अभिवक्ताओं द्वारा कि एक हिंदू समाज की हमारी लड़की और एक मुस्लिम समाज के लड़के के साथ ये विवाह करने जा रहे थे, जिसके उपरांत सूचना के बाद हम सब यहाँ पे थाने पे आए हुए हैं। टीआई साहब की बात करने के उपरांत प्राप्त हुआ है कि एक लड़का जो भोपाल का रहने वाला है और लड़की भी भोपाल की रहने वाली है। लड़का फिरोज खान, शायद ऐसा हमारी दीदी ने फराज खान था और लड़की का नाम था
हमारे ही एक हिंदू समाज की बिटिया थी। लगातार कुठारा प्रहार करने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदुत्व पर, सनातन पर। आज हम सब यहाँ पर आए हैं और इनसे निवेदन करने आए हैं टीआई साहब से, इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए और उनके माता पिता को समझाने का कार्य किया जाए। हमारी भी बड़ी बहन ने बात भी की है, बताया भी है कि तुमको जन्नत मिलने वाली नहीं है, तुम जिस खानदान में पैदा हुई है। गर्व है कि हम लोग सब तो कह देखा अखंड भारत की ओर हम पहुँच रहे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी तरफ इस तरह से घटनाएं लगातार सिर्फ कहाँ पे हो रही है, हमारे हिंदुत्व पे हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है। इसी कारण हम सब यहाँ पे आए हुए। भोपाल से रीवा में ही शादी क्यों कर रहे हैं लोग? अब ये बहुत सारी चीज़ जानकारी जांच टीआई साहब उसके 2-4 महीने ये 4 महीने से नज़दीकी थाना में शायद इसके ऊपर FIR दर्ज भी थी लड़की मामले को लेकर। ये दोनों लिविंग रिलेशन में ये दोनों 4-5 महीने से लगातार रह रहे थे। हमारी भी बड़ी बहन ने उनसे। आपको क्या लग रहा है, लड़का लड़की को गुमराह करके यहाँ लाया है? निश्चित रूप से इसमें लगता क्या है बताइए। लड़की 21 साल की, लड़का अगर 35 साल का तो क्या होगा? सोचिए पहले, आप पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, क्या हो रहा है? ये तो लगातार सब समझ रहे हैं कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। अभी आगे की आप लोग की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी हम सब ने टीआई साहब से मांग की है और निवेदन भी किया है। बिच्चिया से लगातार हमारी बहन, हमारे बाबा, सब लोग हम मेन रहे समझा रहे हैं कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ, निश्चित रूप से दोबारा तुम्हें वो अपनाने का कार्य करेंगे। और शिक्षा दीक्षा पढ़ी लिखी लड़की हो और यही क्रम चल रहा है। और निवेदन भी करने चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR निश्चित रूप से लड़की के ऊपर होनी चाहिए, या कि उसने बहला फुसला के लाया है। वो साथ वहीं पे भोपाल में कहीं ड्राइवर या कन्हैया कुछ ऐसा कार्य करता है और ज़्यादा ये हमारी दीदी बता पाएंगे। आज एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया। युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई, उसकी पूछताछ जो है महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है। और जब उसकी पूछताछ से पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है, वहाँ की टीम को सूचना दे दी गई है। वहाँ की टीम आ रही है। चूँकि मामला वहाँ पंजीबद्ध है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी और लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजा जा रहा है। युवक और युवती दोनों भोपाल में किस? ये जांच का विषय है। महिला अधिकारी जब इससे पूछताछ कर लेंगे तब क्लियर होगा। क्यों आए भोपाल के रहने वाले? ये जांच का विषय है, ये पूरा जांच के बाद ही आएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा, जांच का विषय है, ठीक है।